हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति, अब हम कोई भी बात को बिना प्रयोग समझ में नहीं आती। साइंस के अंदर जब थियरी समझाते हैं तो इसका प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते हैं। वैसे आज हमारे समाज के अंदर बेटियों की कमी और लड़के की ज़्यादा होने लगे। पहले आज से 30 साल पहले बराबर की अपेक्षा कुछ लड़की ज़्यादा थी, ऐसा भी बताया था। आज से 40 साल पहले लड़की और लड़का समान जैसे थे। कभी कभी ज़्यादा होने पर कभी क्या होता था, लड़की वाला कहता था लड़के वाले को कि मेरी लड़की देखने के लिए आना, तो लड़के वहाँ पर लड़कियां देख के पसंद 8-10 लड़की देख के कोई एक आध लड़की पसंद करता था, वरना पसंद नहीं करते थे। ऐसा होता था। आज इससे विपरीत है। लड़के वाले लड़की के वालों के घर आते हैं और पूछते हैं तो लड़की को लड़की को देखने के लिए लड़का आता है, तब पसंद की लड़की की रहती कि मेरी मर्जी होगी तब मैं आ कहूंगी। ये लड़कियों की कमी से। अब महत्व लड़कियों का ज्यादा है कि लड़कों का ज्यादा है, तो इसके लिए एक तो शास्त्र प्रमाण और दूसरा इस शास्त्र प्रमाणों को दार्शनिक युक्तियों के द्वारा हम इसके संशयों का उच्छेद करके तुलना करेंगे कि लड़के की महत्ता ज्यादा है या लड़की की। तो हमारे यहाँ पर स्कंद पुराण का माहेश्वर खंड के अंदर बताया श्लोक में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान् प्रवर्धयन् यत् फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्य कन्या एकया। 10 पुत्र समा कन्या, बेटी का महत्व बेटे से 10 गुना अधिक है। और 10 पुत्रान प्रवर्धयन, जो 10 पुत्र को जन्म देके उनको बड़ा करता है। इतना पुण्य एक बेटी को बड़ा करने के अंदर है। इतना पुण्य एक बेटी को बड़ा करने में। अब 10 पुत्र समा कन्या, ये कैसी बात कहा दी आपने? हमारे यहां तो लड़के के लिए तो कई बाधाएं रखते हैं, कई वहां पर संतों के पास जाते हैं। कोई लड़की के लिए अभी तक कोई गया नहीं है। गया गोविंद भाई? नहीं। अभी तक लड़की के लिए कोई गया नहीं है। ये हमारी मान्यता पूरी है, पुरानी है। राजा अजमल जी, रणुजा पोखरण के राजा अजमल जी, उनको बेटियां थी, तो बेटा नहीं था, इसीलिए वहां से रामदेवरा से द्वारका पग पैदल जाते थे। राजा होते भी पग पैदल। और हमने तो कुछ लोग तो कहते कि नंगे पैर शायद जाते थे। पहले यात्रा में ऐसे थे कि अधिकांश लोग नंगे पैर भी जाते थे। वहां जाकर भगवान श्री द्वारकाधीश को जल अर्पण करते थे और कहते कि हे भगवान, मेरे को बेटा दीजिए, बेटा दीजिए। और ऐसे करते करते अब ठीक है, वे क्षत्रियों के अंदर शौर्य भी है और खार भी है। बार बार जाते, एक बार वो क्रोध में आ गया कि अरे भगवान, अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं किया। तो उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो पुजारी ने कहा, ए मूर्ख, भगवान यहां नहीं है, समुद्र के अंदर है, ये तो केवल प्रतिमा है। तो आज मैं उनसे जाकर झगड़ा करूंगा। और वहां समुद्र के अंदर उन्होंने छलांग मारी तो भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया। बेटियां पहले से थी और वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान
रामापीर के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार। और अभी भी रामदेवरा के अंदर बहुत लोग गुजरात से जाते हैं, अधिक से अधिक जाने वाले गुजरात के हैं, राजस्थान के कम हैं। और वहाँ जय भी ऐसे बोलते हैं, रामदेवरा के एरिया में वहाँ जय बाबारी कहते हैं। तो स्वामी जी आपने ये कैसा वहां श्लोक हमारे आगे खड़े कर दिया। राजा दिलीप ने बेटा के लिए गाय की सेवा किया, बेटी के लिए कोई ने सेवा नहीं किया है। ये श्लोक आपने तो नहीं बनाया। हाँ भाई, श्लोक बनाने वाला बना भी सकता है, जिसको साहित्य का ज्ञान हो, छंद अलंकार का ज्ञान होने पर कोई श्लोक बना भी सकता है। तो मैं जो श्लोक है वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं इसका नंबर देता हूं। इसका नंबर है स्कंद पुराण माहेश्वर खंड 2 और श्लोक नंबर है अध्याय 24 श्लोक नंबर 46। आप इस श्लोक के बारे में कोई डाउट है तो स्कंद पुराण के अंदर आपको मिलेगा। तो जो भी पुराण के आज प्रोफेसर है उनसे आप प्राप्त कर लीजिए, ये श्लोक मैंने नहीं बनाया है। अब यहां पर 10 पुत्र समाकन्या 10 गुना अधिक है। तो एक प्रश्न होता है कि भाई भगवान वेदव्यासी के नाम पर किसी ने बेटियों की व्यवस्था पूरी करने के लिए, समाज के अंदर बेटियों की व्यवस्था कम हो गई, ये करने के लिए किसी ने वहां पर अपना श्लोक बनाकर उनकी बोर नहीं लगा दिया, ये भी हो सकता है। जैसे यहां पर बेटियों की संख्या की पूर्ति के लिए कोई श्लोक बना दे, बनाकर जोड़ दे और ये कहते कि ये तो है भगवान वेदव्यासी का, और बनाने वाला तो कोई भी बना ले, उल्टा सीधा कुछ भी बना लेता है। एक बार एक पंडित जी थे, वो वहां पर कर्मकांड करने के लिए गए। कर्मकांड करने के लिए गए तो वहां सेठ जी के वहां कर्मकांड करने से दक्षिणा कम दिया। पंडित जी को कहा करे सेठ जी इतने से काम कैसे चलेगा, कि नहीं पंडित जी हम इतने से ज्यादा देंगे नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि चलो मैं भी अभी आपको आशीर्वाद देता हूं। पंडित जी ने गुजराती के अंदर एक सेठ के लिए वहां पर कविता बना दिया कि धग धगती धूणी ने धग धगता अंगारा, पर को सेठ जलमना दखियारा, चढ़वा घोड़ो भमराड़ो। पंडित जी ने वाणी बना दिया। तो ऐसा ये श्लोक तो नहीं है, नहीं, ये श्लोक भगवान वेदव्यास का है और स्कंद पुराण का है। इसका हम अब प्रयोग करते हैं और हमारे पूर्व मीमांसा दर्शयति अनैनिति दर्शना, कोई भी श्लोक का अगर गहराई से अर्थ करना है तो हमें दर्शनों में जाना होगा। अब हम इसका पूर्व मीमांसा दर्शन के अंदर 4 विधि बताई है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। इस 4 विधियों के द्वारा अब हम इस श्लोक की व्याख्या को पूर्ण करते हैं। अब अगले वीडियो में हरि ओम तत्सत।